मुनीष चावड़ा जी को आप लोग जानते हैं? मुनीष चावड़ा जी ने अभी कुछ दिनों पहले कॉल कर लिया, इनकी कसम खाकर बोल रहा हूं, बिल्कुल सच्ची सच्ची घटना है। फोन करके बोले राही जी सोच रहा हूं अपने घर में कैमरा लगवा लूं, इंजीनियर हूं, इंजीनियरिंग वाली बात करो ना, इस तरीके के शेर आपने सुने नहीं होंगे। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट। मेरे से मनीष सर बोले कि राही जी सोच रहा हूं अपने घर में कैमरा लगवा लूं। हमने कहा कैमरा किस बात का, भाभी जी घर में नहीं है क्या? अब भाई जिस घर में बीवी है उस घर में कैमरे की क्या जरूरत? बीवी और गर्लफ्रेंड से बेहतर कोई आज तक कैमरा हो चुका है? बताओ। मैंने एक शेर लिखा, सुनो आप लोग, इनको देखो फिर सुनना। उनकी नजरें सीसीटीवी जैसी हैं, उनकी नजरें सीसीटीवी जैसी हैं, मेरी क्या सबकी ही बीवी ऐसी हैं? उनकी नजरें सीसीटीवी जैसी हैं, मेरी क्या सबकी ही बीवी ऐसी हैं? ये तो सबको बचा रखा है मेकअप ने, ये तो सबको बचा रखा है मेकअप ने। सब जाने हैं कि इनकी कैसी कैसी हैं, सब जाने हैं कि इनकी कैसी कैसी हैं। सूरत क्या बदलेगी ब्यूटी पार्लर से? सूरत क्या बदलेगी ब्यूटी पार्लर से? बस पैसे की होनी ऐसी तैसी है। एक घटना जोड़ते हैं दोस्तों, हमारे नितिन भैया, इन्होंने फोन कर लिया, बोले राही जी आज मेरे घर में पूजा होने वाली। हमने कहा किस चीज से होगी? झाड़ू से, चिमटे से, बेलन से, किस चीज से होगी? ये महिलाओं के हथियार हैं, महिलाओं के हथियार है ये सब। तो बोले कि तुम्हारी भी होगी आज एक महापर्व करवा चौथ। एक काम करना, सबसे पहले आप इनको देखना फिर मुझे देखना। जॉनी लीवर को भी सलमान समझना पड़ता है, जॉनी लीवर को भी सलमान समझना पड़ता है, उनकी तर तर बातों को फरमान समझना पड़ता है। ये सब माया है करवा चौथ की, हम जैसे ठल्लों को भी भगवान समझना पड़ता है। ये तब ताली बजा रहे हैं जब जब सूते गए हैं बच्चे। ये देख लो आप, कमाल की बात। देखो कॉलेज में तो मैंने भी पढ़ाई करी है, कॉलेज में मैंने जो पढ़ाई करी और एडमिशन किया था तब की घटना बता रहा हूं। इश्क मोहब्बत की ज्यादा बात करता नहीं भाई, मैं क्या इश्क मोहब्बत की बात करूं? जिस लड़की से मुझे प्यार हुआ उसका नाम था भावना, और उसने मेरी भावनाओं पे शक किया। और क्या मैं इश्क मोहब्बत की बात करूं? कॉलेज में क्या पहुंचा कि बड़ा खेल हो गया, कॉलेज में क्या पहुंचा कि बड़ा खेल हो गया। उससे नजरें मिली और बस मेल हो गया। उसने मां साहब से अपने नंबर बढ़वा लिए, मैं 11वीं में 3 दफा फेल हो गया। इश्क और प्यार में कुछ नहीं रखा, पढ़ाई पे ध्यान दे दो। था प्यार का था भूत चढ़ा मुझ पे भी प्यार से, था प्यार का भूत चढ़ा मुझ पे प्यार से, घायल कर गई वो नजरों की वार से। अरे वहां तो अब निकलेगी बेटा, घायल कर गई वो अपनी नजरों की वार से। एक दिन लेकर उसके बाप पुलिस पहुंच गए, तब जाके भूत उतरा दरोगा की मार से। मेरी वाली तो गर्लफ्रेंड के साथ और घटना घट गई भाई। मैंने जिस लड़की को मैंने प्रपोज किया उसके साथ सुनो क्या घटना घटी। क्या हो गया, सब ठीक है ना? वो तोड़ देते हैं ऐसे आकर लोग। अब मुझे पता नहीं क्या पीछे से कर रहे हैं ये आकर खड़े होकर। देखो दोस्तों, ये कहते तो बहुत देर कर सकता हूं, मैं चाहूंगा कि सिर्फ 3 मिनट में अपनी एक खास विशेष रचना, क्योंकि मेरे कुंबे के बड़े लोग बैठे हैं, मैं एक रचना रखना चाहता हूं, कृष्ण पर रख देता हूं और उसके बाद समापन करता हूं। हंसाने को तो बहुत बहुत हंसा सकता हूं बेटा आप लोग को। सर आप लोग पहली बार सुनेंगे, मनु जी आप भी पहली बार सुनेंगे, वो रचना सुनिए और आप लोग लेकर जाएं। हास्य का काम मेरे निर्मल भाई ने कर दिया है। एक दृश्य देता हूं एक चित्रकार के तौर पर, एक कवि चित्रकार भी होता है। भगवान श्री कृष्ण को यहां पर राम की, भगवान शंकर की बात हो रही है, भगवान भोलेनाथ की बात हो रही है, भगवान श्री कृष्ण की बात हो रही है। तो श्री कृष्ण को एक कविता दे रहा हूं, आप उसको लेकर जाओ साथ में। भगवान श्री कृष्ण को मथुरा बनाया कंस ने, उद्देश्य सिर्फ एक था कि हमें श्री कृष्ण का वध करना है। भगवान ने तर्क दिया और वो तर्क इस कविता की आत्मा है, और वो आत्मा आपके बीच में निकाल कर रख रहा हूं। विफल सारे प्रयत्न हुए, एक तरफ भगवान श्री कृष्ण और एक तरफ कंस।
भगवान तर्क दे रहे हैं कि तू क्या मुझे मारेगा कंस, तू तो पहले से मरा हुआ है। विफल सारे प्रयत्न हुए, बेकार सारे षड्यंत्र हुए, जो जो कान्हा हेतु पड़े, उल्टे व्यवहार मंत्र हुए। सामने खड़े यशोदानंदन, आंखों में तेज अपार लिए, अधरों पे मुस्कान कौन रही, पैर उसका परमार लिए। यह दृश्य देख कंस का दम हुआ चूर्ण, वाणी को लकवा मार गया। सामने खड़ा मौत को देख क्षण भर में साहस हार गया। कांपते हाथ तलवार उठा, धीरे से अपना मुंह खोला। दुर्दांत कंस भयांक्रंत होकर ऐसे श्री कृष्ण से बोला, रे कृष्ण, मार कर कुछ वीरों को तू बनता बहुत मतवाला है। तेरे सर पे काल मंडरा रही, अब जाकर बड़ा कंस से पाला है। देख कठिन के पार को ग्वाले, मैं इससे ही शीश उतारूंगा। तेरे भाई संग तुझे मैं जिंदा यहीं पे मारूंगा, मैं जिंदा यहीं पे मारूंगा। बढ़िया 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 बढ़िया। हंसकर श्री कृष्ण बोले, मामा तुम तो पहले से ही हार चुके हो, तुम क्या मुझको मारोगे, तुम स्वयं खुद को मार चुके हो। मर चुका है राजधन तुम्हारा, मर चुके हैं रिश्ते नाते, मर चुका है तुम्हारा विवेक। सामने मृत्यु आते आते मर चुके हैं भाव, यश सब नष्ट हुआ, साहस का हुआ है तार तार। सामने खड़ा है शव हमारे, और उसमें बाकी बचा है अहंकार। कर चुके हैं लाख प्रयत्न तुमने अपने कपटी किरदारों से, होता नहीं है युद्ध मामा कांपती हुई तलवारों से, होता नहीं युद्ध मामा कांपती हुई तलवारों से। तुम धरती का बोझ बन गए हो, मैं ये भार उतारूंगा, तुम्हें मारने से पहले तुम्हारे अहंकार को मारूंगा। क्या बात है, क्या बात है। मामा तुम बचपन से ही अपना क्रियाकर्म कर चुके हो, मैं तुमको बतलाता हूं, सुन लो तुम कितनी बार मर चुके हो। बचपन में अपने क्रूर कुकृत्यों से तुमने अपना अस्तित्व मिटा डाला, मानव से दानव बन बैठे, अपना देवत्व मिटा डाला। देवकी का अपना पुत्र हे कंस तुम्हारा काल बनाएगा, तुझे मारकर पापी तेरे पापों का किला ढाएगा। यह नव की वाणी सुनकर तुमने अनुजा का वध करना चाहा, अपने जीवन की खातिर तुमने देवकी का जीवन हरना चाहा। तू तो उसी वक्त मर गया था कंस, जब तूने देवकी पर तलवार उठाई थी, जिसको रक्षा का वचन दिया, जिससे राखी बंधवाई थी। जो इंसान अपने वचनों की ऐसी धज्जियां उड़ाता है, वह शरीर से जिंदा दिखता है पर उसका वजूद मर जाता है। फिर बहन और बहनों दोनों कारागृह में डाल दिए। अपने प्राणों की खातिर तुमने कई जगह अपराध किए। नवजात भांजों को तुमने निर्मम क्रूरता से मारा। निर्दोष फूल से बच्चों का तू बन गया धर्मी हत्यारा। जब जब तेरे हाथों पापी इनके जीवन का हरण हुआ, तब तब तू जीवित दिखता था, तब तब तेरा मरण हुआ। निर्दोष निरीहों पर जब कोई ऐसे अत्याचार दिखाता है, वह शरीर से जिंदा दिखता है पर उसका वजूद मर जाता है। ये पिता लोग बैठे हैं, तब मैं ये पंक्तियां दे रहा हूं। वह परम पिता की जिसने तुझको इस धरती पर लाया था, जिसने पालन पोषण कर, जिसने तुझको युवराज बनाया था, उस पूज्य पिता को भी तूने छलबल से बंदी बना लिया। भगवान बोलते हैं कंस, उस पूज्य पिता को भी तूने छलबल से बंदी बना लिया। उस धर्मनिष्ठ को भी तूने पापी कारा में डाल दिया। जो अपने पालनकर्ता को भी ऐसे दुर्दिन दिखलाता है, वह शरीर से जिंदा दिखता है पर उसका वजूद मर जाता है। वसुदेव पिता ने जनते ही मुझको गोकुल भिजवाया था। उस परम पिता परमेश्वर ने ऐसा कौतुक कर दिखलाया था, आठवीं बाला को देख तेरी चेतना चली गई। तूने पत्थर पर फेंका तो बाला नभ को चली गई। बेटे की थी भविष्यवाणी, बेटी को देख डर गया रे कंस। बेटे की थी भविष्यवाणी, बेटी को देख डर गया रे कंस। तू तो उसे मारने से पहले ही मर गया रे कंस। क्या बात है। जो इंसान कलियों पर ऐसे हाथ उठाता है, वह शरीर से जिंदा दिखता है पर उसका वजूद मर जाता है। तो मुझे क्या मारेगा कंस, तू तो स्वयं काल से डरा हुआ। मेरे सामने खड़ा है शव, तू तो पहले से ही मरा हुआ। मैं तेरे शव का विच्छेदन कर धरती का भार उतारूंगा। तुझे मारने से पहले तेरे अहंकार को मारूंगा। मैं अपने ही शेर से आवाज देता हूं, सिर्फ 10 मिनट चाहिए दोस्तों, सिर्फ 10 मिनट। मैं अपने ही शेर से आवाज देता हूं। कानपुर